चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने पटना स्थित बापू सभागार में जनसुराज के युवा साथियों से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने 2025 के चुनाव को लेकर बड़ी बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हम लोगों को हिला हिलाकर झुला झुलाकर पागल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन बिहार के विकास की कोई बात नहीं की है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसके मद्देनजर प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में जुट गए हैं। जनसुराज युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम कर रही है। पटना के बापू सभागार में जनसुराज की ओर से युवा संवाद का आयोजन किया गया। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर है और यहां मौजूदा सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी देकर बिहारियों को बुर्बक बना रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार और देश की सरकारों ने बिहार को न सुधरने वाला राज्य समझकर बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया है। अब बिहारी युवाओं की जिद है जनसुराज, और जनसुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर युवा शक्ति अड़ गई है। बिहार के युवाओं में बड़ी बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके और पलायन कम हो सके। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप भी सुनिए। जनसुराज बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। जनसुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जनसुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ जिसको जिसको चाहिए, उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जनसुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? प्रशांत किशोर ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि जब जब युवा शक्ति अंगड़ाई ली है, बदलाव आया है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा है कि आपके बीच से ही लोग मुखिया, जिला परिषद, विधायक आदि बनेंगे। इस भीड़ में बैठे युवाओं में से बहुतेरे विधानसभा के लिए चुनकर आएंगे और विश्वास रखिए। उन्होंने कहा है कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जब समाज के अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं तब कोई मूर्ख
शासन करने लगता है। सभी समाज में अच्छे लोग हैं जिन्हें ढूंढकर जनसुराज राजनीति में भागीदार बना रहा है। आपको साधन संसाधन की चिंता नहीं करनी है, उसकी चिंता अपने भाई प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। इसके साथ ही पीके ने कहा है कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ 2 अक्टूबर को जनसुराज नाम से एक पार्टी बनाई जाएगी। प्रशांत किशोर ने दोहराया है कि जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा। पीके ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले सालों में या तो हम अर्श में होंगे या फिर फर्श पर होंगे। पीके ने कहा है कि अगर बिहार के युवा साथियों को अर्श से फर्श पर जाना है तो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही पीके ने बताया है कि 2025 का चुनाव में कितने लोग सदन में होंगे। जनसुराज अभियान के प्रमुख पीके ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि लिख कर दे रहा हूं कि अगले साल जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं उतने लोग अगले साल सदन में बैठेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बताया है कि विकल्प न होने के कारण लोग गलत नेताओं को वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं और शासन करते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पीके, आप भी सुनिए। 2 तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं। 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में लालू, नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है। फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं दल और नेताओं को मदद करता था, उनको सलाह देता था, उनको बताता था कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे कैंपेन करना है। काम मैं वही कर रहा हूं। अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं, अभी 28 तारीख को यहाँ बैठक हुई, आज बैठक है और ऐसी 7 बैठकें होंगी जो 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इसमें सक्रिय भूमिका में हैं, या यूथ क्लब चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, वो लोग जुटेंगे, बैठेंगे और 2 तारीख को सब मिलकर 1 करोड़ सदस्यों के साथ इस दल की नींव रखी जाएगी, जो अपने आप में इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटा लें वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी और 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। बिहार में पहले से पॉलिटिकल डोमिनेंस वाली पार्टी है सर, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि 25 में आप लोग जीत कर आएंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं? ऐसा है कि जनता के सामने कौन है, जन बल के आगे कोई बल है नहीं। आपने देखा जब हम लोगों ने जनसुराज पदयात्रा शुरू की थी तब एक छोटा सा MLC का चुनाव हमने लड़ाया था, निर्दलीय किसी साथी को, वो चुनाव जीत कर आए। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, वहां देख लीजिए कहाँ गए जातीय समीकरण, कहाँ गए इन दलों का वर्चस्व। जिन दलों के जातियों के आंकड़े 1 लाख थे उनको 30,000 वोट मिला है। ये तो लोगों के मन में एक डर बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, जाति की संख्या नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, और उन जातियों के भी सारे लोग उनके साथ नहीं हैं, फिर भी वो लोग 30 साल से शासन कर रहे हैं। तो ये एकदम भ्रम मत पालिए, जनता को ये समझ है बिहार में विकल्प न होने की वजह से लोग गलत नेताओं को भी मजबूरी में वोट देते रहे। वो वोट उनको नहीं है, जो यहाँ का मुस्लिम समाज है वो लालटेन को और लालू जी को पसंद करके वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से उनको वोट देता है। जिस दिन वो डर खत्म हो गया, जिस दिन उसको दूसरा विकल्प मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि जैसे पुराने लालटेन में से किरासन तेल निकलता है, वैसे लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। मुस्लिम समाज ये समझ गया है कि भाई हम तो किरासन तेल हैं, हम और हमारे बच्चों का भविष्य जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, और रोशनी किसी के घर पर हो रही है। तो ये रुकने वाला नहीं है। यही हाल भाजपा का है। भाजपा को और एनडीए को वोट कौन दे रहा है? जितने लोग उनके पक्ष के वोट देने वाले हैं उससे ज्यादा वो लोग हैं जो लालू जी के डर से उनको वोट देते हैं। आप पत्रकार हैं, आपको इसकी बात ज्यादा बेहतर समझ है। बीजेपी को आज नेता नहीं मिला और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो ये दोनों फॉर्मेशन एनडीए और राजद के लोग
जो 30 वर्ष से बिहार की जनता के मजबूरी का फायदा उठाते रहे हैं, आप देखेंगे कि अब जनता एकदम उसको तोड़कर निकलेगी और 2025 में बिहार में जनता का राज बनेगा। इस बात को आप लिख लीजिए। आज तक चुनावों को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां मैंने करी हैं, कभी गलत हुई नहीं है, ये भी गलत नहीं होगी। और यहाँ हम खाली सर्वे नहीं कर रहे हैं, 2 बरस से गांव-गांव चल भी रहे हैं। तो जो भी भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ, बिहार में लोग इस बंधुआ मजदूरी से, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर के लालू को वोट देने के चक्रव्यूह से निकलना। अब ये भी समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव का गणित क्या है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। अभी तक आगामी विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए से भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ लड़ने जा रही है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक सीटों पर बंटवारे की बात नहीं है। वहीं आरजेडी महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वर्तमान में बिहार के महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और 3 वामपंथी दल शामिल हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 2025 का जो मिशन है बीजेपी का, वो काफी ज्यादा आक्रामक मोड में शुरू हुआ है। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार कैबिनेट के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस दौरान बीजेपी ने 2025 में कई सियासी मुद्दों को राजनीतिक फ्लोर पर रखने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो फिलहाल देखना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी कितना कुछ आगे कर पाती है और उससे कितने लोग जुड़ पाते हैं बिहार के लोग। इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।